अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे शलजम गोश्त। मैं बहुत ही आसान और सादा तरीका लेकर आई हूँ शलजम गोश्त बनाने का, ताकि हर कोई आसानी से शलजम गोश्त बना दे। इतना मज़ेदार और ज़बरदस्त तरीका होगा कि हर कोई उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएगा। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। इसके लिए मैंने 1 किलो शलजम लिए हैं। शलजम मैंने काटने के बाद अच्छी तरह से धो लिया था इनको, और अब हम एक कढ़ाई में या पतीली में शलजम शामिल करेंगे और पानी डाल देंगे, इतना कि शलजम अच्छी तरह डूब जाएं। इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो नमक का शामिल करेंगे हम, और इसे गलने के लिए रख देंगे हल्की आंच पर। उस वक्त तक पकाएंगे कि जब तक ये गल ना जाए। तकरीबन आधे पौने घंटे में हमारे शलजम गल जाएंगे। देखिए, शलजम बहुत अच्छे से गल चुके हैं, और जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो मैं फेंक दूंगी, क्योंकि इससे ये होगा कि शलजम का कड़वापन निकल जाएगा। दूसरे मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 छोटी साइज़ की प्याज ली हैं, 8 से 10 जवे लहसुन के हैं, और अदरक के 2 टुकड़े हैं। 4 अदद छोटी साइज़ की टमाटर हैं, और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। यहाँ पर मैंने 1 पाव पालक ली है। पालक को मैंने काट कर अच्छी तरह धो लिया था। पालक आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं, या इसे स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन शलजम में पालक का बहुत अच्छा जायका आता है। और हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। आप जिस तरह चाहें शलजम गोश्त बनाएं या शलजम पालक बनाएं, रेसिपी इसी तरह होगी, तरीका यही होगा। तो इसके लिए मैंने बारीक बारीक जो है वो टमाटर काट लिए हैं। नमक हम शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा, क्योंकि हमने शलजम में भी नमक शामिल किया था। और 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून हल्दी शामिल करके मसाला बनाकर हम एक साइड पे रख लेंगे। कढ़ाई में मैं 200 ग्राम ऑयल शामिल करूँगी, और ऑयल को हम गरम कर लेंगे। ऑयल जब गरम हो जाएगा तो प्याज कटिंग करके रख लिया था वो प्याज में शामिल कर दूँगी। इसमें हल्का सा प्याज को फ्राई करेंगे, और फिर हम इसमें 2 चुटकी जो है वो कलौंजी शामिल करेंगे। कलौंजी से ये होता है, एक तो जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, और कलौंजी वैसे भी शफ़ा है, तो खानों में थोड़ी सी कलौंजी शामिल कर दिया करें। और हाफ़ चम्मच जो है ज़ीरा शामिल करेंगे, और इसके साथ हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, और अब यहाँ पर हम लहसुन अदरक के साथ मसाले को गोल्डन सा कलर देंगे। लहसुन अदरक और प्याज का जब अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए, ये फ्राई हो जाए, तो हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे, और दोबारा हम इसे फ्राई करेंगे मिर्चों के साथ। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है, और प्याज और लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। चिकन मैंने 600 ग्राम लिया है। आप चिकन भी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। चिकन और शलजम जो है वो बहुत मज़ेदार बनते हैं। हम इसके साथ ज़्यादातर चावल बनाते हैं। आप चपाती या पराठा जो भी आपको पसंद हो आप बना सकते हैं, लेकिन चावल भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो व्यूवर्स, देखिए चिकन कितना अच्छा ज़बरदस्त सा फ्राई हो गया है। चिकन को अब मैंने एक साइड पे किया है, और जो टमाटरों में हमने मसाला बना के रखा था वो शामिल कर देंगे। पहले से तैयारी कर लेते हैं हर चीज़ की, ताकि कुकिंग करते हुए हमें किसी भी किस्म की दिक्कत ना पेश आए, या कोई भी अफरा तफरी या जल्दबाजी ना हो। तो चिकन को मैं एक साइड पे कर दिया, एक साइड पे टमाटर और मसाला जो है वो शामिल कर दिया है। इसे मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर दिया था, ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। जब टमाटर हमारे गल जाएंगे तो हम इसे भून लेंगे चिकन को अच्छे तरीके से। जब चिकन अच्छी तरह भून जाएगा तो हम इसमें पालक शामिल करेंगे, क्योंकि इस तरह से जो होगा कि पालक जब अच्छी तरह पकेगी तो ही हम इसमें शलजम शामिल करेंगे, क्योंकि शलजम तो हमारे पके हुए हैं, हमने बॉयल कर लिए थे, और शलजम बॉयल करने के बाद मैंने उन्हें अच्छी तरह मैश कर लिया था। तो व्यूअर्स, पालक मैंने शामिल कर दी है। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, यकीन करें कि आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार शलजम गोश्त बनेगा, और पालक के साथ तो इसका जायका और भी दुबाला हो जाएगा।
और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे बनाइएगा। अच्छा, पालक को मैंने शामिल करने के बाद जो है कवर कर दिया है तकरीबन 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर पकाना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि पालक भी गल जाए और चिकन भी हमारा गल जाए। तो व्यूअर्स, चिकन भी गल चुका है, पालक भी गल चुकी है। पालक और चिकन को अब हम अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि अच्छी तरह से पालक का पानी खुश्क हो जाए। और जब पालक का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम थोड़े थोड़े करके शलजम शामिल करेंगे। शलजम थोड़े थोड़े करके शामिल ही करेंगे, क्योंकि अगर शलजम में भी पानी है तो वो भी खुश्क हो जाएगा। अगर एकदम से हम सारे शलजम शामिल करेंगे तो भूनने में भी दिक्कत होगी, और दूसरा ये कि पानी खुश्क होने में देर भी लगेगी, ऑयल जल्दी सेपरेट नहीं होगा। तो मैं इसी तरह थोड़े थोड़े करके शलजम शामिल करती जाऊंगी और इसे भूनती जाऊंगी। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अपना फीडबैक लाजमी दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहती हूँ, और ये आपके ताउन से ही मुमकिन होगा। तो व्यूअर्स, सारे शलजम मैंने शामिल कर दिए। देखिए कितनी अच्छी खासी क्वांटिटी में हमारा जो है वो सालन तैयार हो चुका है। तो ये तकरीबन 7 से 8 अफराद के लिए ये सालन बन के रेडी हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ की जो तादाद है अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। भुना कुटा जो है वो धनिया हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, बहुत अच्छा लगेगा इसका फ्लेवर। और 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी। ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर हम इसी पॉइंट पे आके शामिल करेंगे। अगर हम पहले से मसाले में शामिल करेंगे तो इससे हमारी शलजम जो है वो रंगत इनकी काली हो जाएगी। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हम इसे भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अच्छा सा ऑयल जब सेपरेट हो जाए और बिल्कुल ऑयल जो है साइडों से किनारे छोड़े, तो हमने इसे डिश में निकाल लेंगे। हम बहुत ज़बरदस्त अच्छे से हमारे देखिए शलजम गोश्त जो है सालन रेडी हो चुका है। ये रेसिपी यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। और ऑयल सेपरेट होने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो काली मिर्च का शामिल किया है, धनिए के पत्ते शामिल कर देंगे, और बारीक बारीक हरी मिर्चें कटिंग करके वो गार्निशिंग कर देंगे हम। ये देखिए शलजम हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त और इतने मज़ेदार बने थे कि मेरे घर वाले तो उंगलियां चाटते रह गए, और सालन मेरा यकीन करें कि एक टाइम में ही ख़त्म हो गया था। और एक टमाटर कटिंग करके मैंने भूनते हुए शामिल किया था। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगेगा, आप भी शामिल कीजिएगा जब भी शलजम गोश्त बनाएं। तो व्यूअर्स, शलजम गोश्त ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। ये देखिए परफेक्ट रेसिपी है, परफेक्ट अरोमा है, और आप इस तरह से शलजम गोश्त बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे, आपकी फ़ैमिली को भी बहुत पसंद आएंगे। अक्सर लोग जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं शलजम गोश्त, लेकिन ये मेरा अपना तरीका है, मैं इसी तरह बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आते हैं। मेरे हस्बैंड तो बहुत फ़ैन है शलजम गोश्त के, वो बहुत उनके फेवरेट हैं। उनसे जब भी सर्दियों में पूछो क्या पकाना है तो वो कहते हैं शलजम ही बना लो। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।